पूरे पाकिस्तान का मसला कॉमन है। उसके सॉल्यूशंस डिफरेंट हो सकते हैं, मगर जो बुनियादी तौर पे इशू जो है वो पाकिस्तान का कॉमन है। 1 करोड़ 20 लाख बच्चे पंजाब में आउट ऑफ स्कूल हैं। 50 लाख बच्चे केपी में आउट ऑफ स्कूल हैं। उनकी अपनी डेटा कहती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री खुद कहती है, मैं दूसरी किसी पे भी नहीं जाता। यही सिनेरियो सिंध के साथ है कि वही रेशो तनासब निकालेंगे तो वो 7 लाख बच्चे सिंध में आउट ऑफ स्कूल मिलेंगे आपको। अब करना क्या है 7 लाख उन बच्चों को जो 5 से 16 साल की एज में अभी तक है। हमने बैठ के 3 मैडम स्ट्रीम्स हमने बनाई। एक तो ये था कि जो बच्चा स्कूल एज क्रॉस कर चुका है उसको नॉन फॉर्मल स्ट्रीम में लाया जाए, एलपी एक्सलेटेड लर्निंग प्रोग्राम पे, काइंड ऑफ जैसे ये माइक्रो स्कूल्स का कैप पे जो लर्निंग है, ये भी एक एक्सलेटेड लर्निंग पाथवे है। और दूसरा हमने नॉन फॉर्मल अपनी बनाई जिसमें हमने सेंटर्स ओपन किए, जिसमें कोई कितने सेंटर्स आपके ओपन हो चुके हैं, अराउंड 2000 सेंटर, 250 इनके पास है। तो हमने कहा कि जी वो कौन सा बच्चा उसमें जाना चाहिए, वो बच्चा जाना चाहिए जो फॉर्मल स्ट्रीम को ज्वाइन करने की एज क्रॉस कर चुका है। यानी 8 साल से ऊपर का जो बच्चा है, हम 6 साल तक 7 साल तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अगर फॉर्मल में बच्चा आएगा 1-2 साल उसके होंगे, मगर वो फॉर्मल में आ सकता है, कीपिंग इन व्यू द स्टेट ऑफ द अफेयर्स इन पाकिस्तान। अब 8 से 9 साल के ऊपर का जो बच्चा है उसको हमें एक्सलेटेड पाथवे देनी है कि वो जो कोर्स है वो 2 साल में कंप्लीट करके अगेन अगर वापस फॉर्मल स्ट्रीम ज्वाइन करे तो बच्चा ज्वाइन कर सके। ये होना चाहिए, जिसमें ये माइक्रो स्कूल्स भी है, जिसमें मैंने स्ट्रिक्टली ये कहा। आज लहर साहब से भी बैठा था मैं वहाँ पे ACF में हमारी मीटिंग की, तय क्या किया, तो मैंने इनसे भी ये बात की कि भाई 8 से 9 साल के बच्चे को कैटर करना है। आप स्कूल्स में नॉन फॉर्मल सेंटर में 5 साल वाला बच्चा खुदा का वास्ता है ना पकड़े, 4-5 साल के बच्चे को छोड़े, वो फॉर्मल स्ट्रीम में जाए। आप पकड़े जिसकी एज गुजर चुकी है 8-9 साल वाला, उस बच्चे को लाए, तभी हम फ्रूटफुल हमारी एक्सरसाइज होगी, वरना हमारी नहीं होगी। ये सेम हमारे नॉन फॉर्मल डायरेक्टोरेट के साथ भी मेरी मीटिंग्स होती रही। चलो उनको तो हमने पकड़ लिया, वो हमारे पास जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर चाइल्ड एक मॉडल बन गया है। जितने भी लोग इसमें चिप इन करेंगे, जो एक्सलेटेड पाथवे आपकी है उसमें जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट आए, जो भी आए, चिप इन करें, इतने बच्चों की तादाद बढ़ेगी। जितने इनके नॉन फॉर्मल में आएंगे उतनी तादाद पड़ेगी, चाहे उसमें रियासत पैसे डाले या उसमें फिलैंथ्रोपी और डिफरेंट सोर्सेज से पैसे आए, इतने बच्चे आपके बढ़ेंगे। तीसरी स्ट्रीम है जो 12 साल से अगर 4 साल के और एक और 12 to 16 का हमारे और भी हमारे गले में है, वो भी उसको भी खातिर में रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसको क्या करना है, बाद में मेरा ओपिनियन ये था कि उसको हम स्किल एजुकेशन पे ले जाएं, रादर देन कि हम इन खफों में उसको हम फंसाए बच्चे को, उसको हम टेक्निकल और स्किल एजुकेशन पे ले जाएं, और जब वहाँ पे बच्चा 2 साल में 1.5 साल में जो कुछ भी उसको कोर्स करना है वो करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वो कोई चारा नहीं।